हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। एंटीबायोटिक अमोक्सिकाइंड 625 क्लेबाम नाम से आती है और ऑगमेंटेड नाम से आती है। उसमें एमोक्सिसिलिन 500 mg होता है। पोटेशियम क्लेविनेट होता है 125 mg। और ये कान के इन्फेक्शन के लिए और दांत के इन्फेक्शन के लिए और गले के इन्फेक्शन के लिए और स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सांस वाले पेशेंट को दी जाती है। अच्छा काम करती है। और यूरिन इन्फेक्शन में तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और प्रेगनेंसी महिलाओं को आराम से दे सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को। और इसका साइड इफ़ेक्ट है कि इसे ज़्यादा यूज़ करने से दस्त आने लगते हैं, वोमिटिंग और नोजिया वगैरह, जी मालिश वगैरह होने लगता है। और जो लीवर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो लीवर से जो रोगी होते हैं उन पेशेंटों को बहुत कम दी जाती है। और जैसे रीनल डिजीज होती है, जिसको समस्या होती है, उसको बहुत कम दी जाती है। और ये पेशेंट के अकॉर्डिंग किसी किसी पेशेंट को सुबह शाम चलती है, और कम वायरल में सुबह शाम चलती है, और ज़्यादा वायरल में 2 से 3 बार पर डे चलती है। टैबलेट दिखाते हैं होती है जो 500 mg होती है, और पोटेशियम क्लेवेनेट होती है 125 mg। और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूजेबल होती है। जैसे किसी का जख्म हो गया है, किसी का फोड़ा है, या किसी का चोट लग गई, या ऑपरेशन हुआ किसी पेशेंट का, उसके बाद यही चलती है। कई ब्रांड नेम से आती है, जैसे मॉक्सी 625 हो गया, अमोक्सिकाइन 625 हो गया, ऑगमेंटन 625 हो गया, और क्लेबाम 625 हो गया, मेगा सी भी 625 हो गया। ये टैबलेट बहुत से इसके बहुत से फायदे हैं और नुकसान भी गले हैं। का इन्फेक्शन आगे वीडियो हो में गया, बताते हैं। और तीत में नहीं, मसूड़ों में सूजन और खून सा आने लगता है, तब इसको दी जाती है। और स्किन के इन्फेक्शन में एमोक्सिक्लेब बहुत अच्छा काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले नहीं, सांस के पेशेंट को खांसी कफ बलगम वगैरह आता है, उस पेशेंट में बहुत अच्छा काम करती है। और ये टाइफाइड में भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, और जब गर्भवती महिलाएं होती हैं, उसमें किसी को वायरल काम है तो 3 दिन तक सुबह शाम दी जा सकती है। जैसे और जिसको ज़्यादा वायरल है तो दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। इसका ज़्यादा लगातार यूज करने से डायरिया हो सकता है, और वोमिटिंग आने लगती है। और जैसे इससे एलर्जी है किसी को, उस पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जैसे रीनल डिजीज वाले को, किडनी के मरीज को भी नहीं दी जा सकती है। और पेशेंट को लीवर से कोई संबंधित रोग है तो उस पेशेंट को भी नहीं दी जा सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी, किसी पेशेंट को सेंसिटिविटी नहीं करते हैं। पेशेंट की बॉडी में रेडनेस हो जाती है, जहाँ पे सेंसिटिविटी करते हैं उस पेशेंट